जय माता दी दोस्तों, आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माता का छठा नवरात्रि के छठे दिन इसे ज़रूर सुने माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा को। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनकी पुत्री रूप में जन्म लिया और महिषासुर का वध कर देवताओं को आतंक से मुक्त कराया। इसीलिए उन्हें महिषासुरवर्धिनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी है। देवी भागवत पुराण के अनुसार उनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी नाम मिला है। देवी के स्वरूप में बाईं ओर ऊपर वाला हाथ तलवार धारण किया और नीचे वाला हाथ कमल पुष्प से सुशोभित है। वही दाईं ओर ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में स्थित है। माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वनमीगत नामक महर्षि के पुत्र कात्य गोत्र की उत्पत्ति हुई। इसी गोत्र में चलकर महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने माँ भगवती की पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती प्रकट हुई और वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी। इसी बीच तीनों लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य ने अत्याचार बढ़ा दिया। उसके आतंक से परेशान देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से सहायता मांगी। तब त्रिदेव के तेज से प्रकट होकर माँ ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। पुत्री के रूप में अवतरित होने के कारण वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले 3 दिनों तक उनकी पूजा की। इसके बाद देवी ने संसार को महिषासुर, शुंभ, निशुंभ और अन्य राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराया। इस प्रकार कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी का महत्व। माँ कात्यायनी को अमोघ फल प्रदान करने वाली देवी माना गया है। कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना यमुना तट पर की थी। इसी कारण से उन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। जय माता दी फ्रेंड्स।